नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमारे द्वारा बनाए गए खुद के नोट्स का हम आपको अध्ययन करा रहे थे, जिसमें हम लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का अभी तक करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नवंबर 2025 का करंट अफेयर, जिसमें सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ नवंबर की रहेंगी। ऐसा किसी भी मैगजीन में नहीं होता कि पूरी घटनाएं एक मंथ की एक जगह मिल जाए, लेकिन जो हमारे द्वारा कराया जा रहा है इसमें नवंबर का है तो सिर्फ नवंबर का ही आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी। नवंबर नवंबर में ही जो घटनाएं हुई उसी पर आधारित आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। और ये करंट अफेयर्स आगामी परीक्षाओं, चाहे आरओ मेंस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एडीईओ हो, चाहे अभी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम हो, या जो भी आगामी अन्य वनडे एग्जाम्स होंगे सभी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बात करेंगे पहले पॉइंट की। जोहरान ममदानी बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी साबित हुए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर और पहले दक्षिण एशियाई मेयर बन गए हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न बन भी सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जी सैट 7R जिसका नाम है CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जी सैट 7R, जिसका एक और नाम है CMS-03, इसका सफल प्रक्षेपण किया। चर्चा में क्यों आया? ये भारतीय नौसेना के इस उन्नत संचार उपग्रह का प्रक्षेपण LBM-3M5 रॉकेट से किया गया। रॉकेट याद रखिएगा, क्यों याद रखिएगा आगे देखते हैं। उपग्रह का जो वजन है वो लगभग 4400 किलोग्राम है, जो भारत द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। तो फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न बन जाएगा, अब तक का सबसे भारी उपग्रह भारत का कौन है? वह है जी सैट 7R, जिसको हम लोग CMS-03 भी बोल रहे हैं, और LBM-3M5 रॉकेट से इसका लॉन्चिंग हुआ। तीसरा नंबर पॉइंट है, एपेक शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित हुआ। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आएगा। IMP दिख रहा है आपको, द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक का फुल फॉर्म है। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो 1989 में, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर। अगर मेंबर की बात किया जाए तो 21 देश इसके मेंबर हैं। चौथा पॉइंट है, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हो गया। ये भी याद रखिएगा, अब्राहम एकॉर्ड क्या है? या तो इजराइल के साथ जो खाड़ी देशों के बीच संबंध होते हैं, जो अरब कंट्रियों के साथ संबंध होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अब्राहम एकॉर्ड बोलते हैं। चौथा पॉइंट याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित। 1882 में आनंद मठ में शामिल हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसको संगीतबद्ध किया गया। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है वंदे मातरम। छठा नंबर पॉइंट है, बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया 1 से लेकर 15 नवंबर 2025 को। हम याद करेंगे बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 में छोटा नागपुर के पठार में, झारखंड में इसका हुआ। 7वां नंबर पॉइंट है, रामायण उत्सव। उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध उत्सव है, चमोली जिले में खासकर मनाया जाता है। वर्ष 2009 में रामायण को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। उत्तराखंड के एग्जाम देने वाले जरूर याद रखेंगे, बाकी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 8वां पॉइंट है, UNFCCC COP30 बेलेम ब्राजील में हुआ। बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना जारी की गई। उष्णकटिबंधीय वनों के लिए अस्थायी सुविधा के बारे में बात हुई। बेलेम राजनीतिक समझौते के बारे में हुई। तो यह जो फैक्ट है ना, मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑब्जेक्टिव जहां क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पूछेगा। UNFCCC का COP30 कहाँ हुआ? बेलेम ब्राजील में हुआ। आगे बात करेंगे, COP30 में कोलंबिया ने नीदरलैंड के सहयोग से अप्रैल 2026 में कोलंबिया के सांता मार्टा में जीवाश्म ईंधन से न्यायपूर्ण संक्रमण पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करने की घोषणा किया। इसको हम एक बार जरूर देख लेंगे कि COP30 में कोलंबिया ने नीदरलैंड के सहयोग से अप्रैल 2026 में कोलंबिया की एक जगह है सांता मार्टा में, जीवाश्म ईंधन से न्यायपूर्ण संक्रमण पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा किया। खुला ग्रह बुद्धिमत्ता नेटवर्क ओपन इन, इसके बारे में चर्चा हुई। वैश्विक नैतिक स्टॉप टेक के बारे में चर्चा हुई। लेकिन बेलेम 4X प्रतिज्ञा से प्रश्न बन सकता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो बायोफ्यूल, बायोगैस और हाइड्रोजन जैसे सतत ईंधनों के उपयोग को वर्ष 2035 तक वर्ष 2024 के स्तर से 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करना और हरित ऊर्जा संक्रमण को तेज करना है।
तो बेलेम 4X प्रतिज्ञा क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो बायोफ्यूल, बायोगैस, हाइड्रोजन जैसे सतत ईंधन के उपयोग को वर्ष 2035 तक वर्ष 2024 के स्तर से 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। आगे बात करेंगे, हमने इसको देखिए लिख रखा है, मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भूख, गरीबी और जन केंद्रित जलवायु कार्यवाही पर भी बेलेम घोषणा हुई। बेलेम घोषणा का मुख्य सिद्धांत जन केंद्रित अनुकूलन है। राष्ट्रीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गठबंधन के बारे में बात हुई। तो ये सब यूपीपीसीएस में 2025 जो दिन जाएंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील ने COP30 वेबसाइट पर ग्लोबल म्यूटीराओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य जलवायु प्रतिक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच अंतराल को दूर करना। तो ग्लोबल म्यूटीराओ प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ब्राजील ने। कहाँ लॉन्च किया? COP30 में। हर वर्ष जिस देश में सम्मेलन आयोजित होता है उसी देश का पर्यावरण या जलवायु मंत्री उस वर्ष सम्मेलन का अध्यक्ष होता है। तो ब्राजील के जो पर्यावरण जलवायु मंत्री रहे होंगे वही इसके अध्यक्ष रहे होंगे। 9वां पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। पहली बार किसी अफ्रीकी देश द्वारा G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन की मेजबानी। थीम थी एकता, समानता और स्थिरता। इसी में AIKEYME, तो A से अफ्रीका, I से इंडिया, KEYME एक्सरसाइज, ये 9 मरीन एक्सरसाइज है। YME मतलब मरीन एक्सरसाइज, नौसैनिक अभ्यास। अफ्रीका और भारत के बीच में बहुत क्लिष्ट शब्द है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण रहेगा यह युद्ध अभ्यास। आगे बात करेंगे, 10वां नंबर पॉइंट है विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। पहला स्थान है फिनलैंड का, दूसरा है भारत का है 118वां स्थान। तो पहला याद रखिएगा और भारत का याद रखिए। पहला है फिनलैंड का और भारत का खुशहाली के मामले में 118वां स्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 11 नंबर पॉइंट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान है डोमिनिका का, दूसरा है म्यांमार का, तीसरा है होंडुरास का और 9वां स्थान है भारत का। तो जलवायु जोखिम सूचकांक से प्रश्न आया हुआ है, फिर आ सकता है। 12 नंबर पॉइंट है भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में देश का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ दर्ज किया। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की सफलता को रेखांकित करती है और भारत का लक्ष्य है वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ करना। मुझे लगता है पॉसिबल हो जाएगा, संभव हो जाएगा, अचीव कर लेंगे। और 1.5 लाख करोड़ का इस साल हुआ 2024-25 में। 13 नंबर पॉइंट है भारत अपने लिए कम से कम 65% रक्षा उपकरण देश में ही जब बना रहा है। तो मेक इन इंडिया जो स्कीम चली इसका बहुत बड़ा इसमें रोल है। आगे बात करेंगे 14 नंबर पॉइंट आशा के बारे में। आशा क्या है? अन्न सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन, स्वचालित काल के माध्यम से राशन पात्रता और अनाज की गुणवत्ता पर फीडबैक एकत्रित करना और दुकानों से संबंधित शिकायतों का प्रबंधन करना, उसके लिए आशा लॉन्च हुई है। तो याद रखिएगा आशा का फुल फॉर्म अन्न सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन। 15 नंबर पॉइंट है भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है? 2.2 टन प्रतिवर्ष, जो G20 देशों में सबसे कम है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। चीन कार्बन उत्सर्जन में पहला स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पे। ये तो ओवरऑल की बात किया जा रहा है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति की बात किया जाए तो भारत का स्थान और नीचे चला जाएगा और यहाँ पे मात्र 2.2 टन प्रतिवर्ष कार्बन का उत्सर्जन होता है। मुख्य परीक्षा और एस्से में आप इसको दिखा सकते हैं। और एक बात वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों का मत है कि मौजूदा उत्सर्जन गति के साथ 1.5 डिग्री जो पेरिस लक्ष्य था हमारा COP21 में 1.5 डिग्री लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं लगता है। 16 नंबर पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है 16 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का। बेस्ट इंडस्ट्री अपोलो टायर। 17 नंबर पॉइंट है कोचान पुरस्कार 2025, भारत की मोल बायो डायग्नोस्टिक को टीबी निदान में ट्रू नेट प्लेटफॉर्म के लिए दिया गया। किसको? मोल बायो डायग्नोस्टिक को। 18 नंबर पॉइंट है प्रादेशिक सेना में अब महिला बटालियन शामिल होगी। 19 नंबर पॉइंट है दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 तमिलनाडु के प्रमुख शहर कोयम्बटूर में। 20 नंबर पॉइंट है द्रविड़ मॉडल चर्चा में रहा।
किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय और अवसरों की समता से संबंधित एक विचारधारा है द्रविड़ मॉडल। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। 21 नंबर पॉइंट है सैमुअल कमलेसन मामला। सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला सैमुअल कमलेसन का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मंदिर में प्रवेश करने से मना करने वाले सैमुअल कमलेसन को राहत देने से मना कर दिया, क्योंकि ये मिलिट्री में से और वहां के मंदिर में जाने से इनकार कर दिया। तो मिलिट्री में अनुशासनहीनता नहीं चलेगी आपको, आप क्रिश्चियन हो कुछ भी हो, आप जाओ जहां मिलिट्री जा रही है। 22 नंबर पॉइंट है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियां अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का अधिकतम 7.5% तक राजनीतिक दलों को दान कर सकती हैं। 23 नंबर पॉइंट है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका IBSA फोरम स्थापना वर्ष 2003 में ब्राजीलिया घोषणा पत्र के माध्यम से IBS इफ्सा मार तीनों देशों का संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। कौन सा? इफ्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मार तीनों देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। 24 नंबर पॉइंट है समेकित बाल विकास ICDS कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे हो गए। तो समेकित बाल विकास सेवा कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1975 को कर्नाटक में पायलट परियोजना के तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। 24 नंबर पॉइंट हो गया। आप याद रखिएगा समेकित बाल विकास योजना बहुत बहुत पुरानी योजना हो गई, 50 साल हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। 25 नंबर पॉइंट है जियांग मेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला किस देश की है? चीन की है, महत्वपूर्ण हो सकती है। 26 नंबर पॉइंट है चक्रवात दितवाह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आया उष्णकटिबंधीय तूफानी चक्रवात। 27 नंबर पॉइंट है ऑपरेशन सागर सिंध, भारत द्वारा चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया, महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सद्भावना पूर्वोत्तर के राज्यों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सेना के प्रति लोगों में विश्वास का भाव उत्पन्न करने के लिए सेना द्वारा मानवीय सहायता कार्यक्रम चलाया गया, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में विदेशों से भारतीयों को वापस लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। मिशन सागर कोविड महामारी के दौरान पड़ोसी देशों को नौसेना द्वारा सहायता भेजी गई मिशन सागर के अंतर्गत। ये सब जो मिशन है बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सागर संधु भारत द्वारा चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सद्भावना पूर्वोत्तर के राज्यों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सेना के प्रति लोगों में विश्वास का भाव उत्पन्न करने के लिए चलाया गया। विश्वास का भाव उत्पन्न करने के लिए सेना द्वारा मानवीय सहायता कार्यक्रम है। और ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। मिशन सागर कोविड महामारी के दौरान पड़ोसी देशों की नौसेना द्वारा सहायता की गई। 28 नंबर पॉइंट है नेल्ली नरसंहार चर्चा में रहा, तो कहाँ पे हुआ था? या असम में आंदोलन के दौरान हुआ था, छात्र आंदोलन के दौरान हुआ था। 29 नंबर पॉइंट है सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 30 नंबर पॉइंट है IMF ने भारत की वास्तविक विनिमय दर प्रणाली को स्थिर से बदलकर क्रॉल जैसी अवस्था के रूप में वर्गीकृत किया है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 31 नंबर पॉइंट भारत द्वारा कॉमनवेल्थ खेल 2023 की मेजबानी करेगा, 74 देश में भाग लेंगे। भारत कॉमनवेल्थ खेल 2023 की मेजबानी करेगा। और 32 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टॉकहोम स्वीडन में इस्टेब्लिश हुआ 1995 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए इसके अध्यक्ष होंगे। किसके? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के। 33 नंबर पॉइंट है हैली गुब्बी ज्वालामुखी बहुत चर्चा में रही इथोपिया में। 34 नंबर पॉइंट है अभ्यास सूर्य किरण 2025 भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह प्रतिवर्ष आयोजित होता है। तो आज का वीडियो सिर्फ 34 पॉइंट में ही खत्म हो रहा है। नवंबर माह का करंट अफेयर्स इसमें आप ध्यान रखेंगे। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, हैली गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया में, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष हो गए हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन सागर सिंधु हाल ही में चलाया गया, नवंबर माह में ही, भारत द्वारा चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई बाढ़ और भूस्खलन की सहायता पहुंचाने के लिए। बंगाल खाड़ी में आया था दितवाह। समेकित बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम, इसके 50 वर्ष हो गए। कब शुरू हुई? 1975 में 2 अक्टूबर को।
द्रविड़ मॉडल क्या है? सामाजिक न्याय और अवसरों की समता से संबंधित एक विचारधारा है। दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कोचान पुरस्कार 2025 भारत की मोल बायो डायग्नोस्टिक को टीबी निदान में ट्रू नेट प्लेटफॉर्म के लिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र रहा। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। बेस्ट इंडस्ट्री अपोलो टायर। उसके बारे में बात करेंगे। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जर्मन वास द्वारा जारी। पहला स्थान डोमिनिका का, दूसरा म्यांमार का, तीसरा होंडुरास का, भारत का 9वां स्थान। विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट, पहला फिनलैंड, भारत का 118वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च। 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, पहली बार किसी अफ्रीकी देश द्वारा G20 की अध्यक्षता। थीम है एकता, समानता और स्थिरता। AIKEYME नौसैनिक अभ्यास अफ्रीका प्लस भारत के बीच में। आगे बात करेंगे UNFCCC COP30 बेलेम ब्राजील में। रम्माण महोत्सव कहाँ पे? उत्तराखंड में चमोली जिले में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एपेक शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में। आगे बात करेंगे जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर और पहले दक्षिण एशियाई मेयर बन गए हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे नवंबर माह में, याद रखेंगे। प्रश्न यहीं के आसपास पूछा जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।